शुरू में इलेक्शन कमीशन ने 20% पहले ही भविष्यवाणियां की थी कि 20% लोगों के नाम कटना तय है और उसी हिसाब से बिहार में 65,64,000 नाम काटे गए। ये बात प्रमाणिक तौर पर यह हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात यदि आदेशित किया है तो ये जनता की जीत है और जनता की अधिकारों का जीत है। लोगों तक हम लोगों को भी अंदाजा नहीं थी कि ये यात्रा में लोगों का इतना जो है समर्थन मिलेगा। गर्मी में, धूप में, आपको खिड़कियों से आज आप जाएंगे बिहार में, आप सक्षम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप जीरो ग्राउंड से हमेशा आप लोग जो है रिपोर्ट करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई खुलासे किए गए हैं। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किन किन चीजों का उजागर हुआ है, इसके बारे में खुद बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जिनके नाम काटे गए हैं उनका राशन से नाम काटा गया है, मनरेगा से नाम काटा गया है, यहाँ तक कि जो सरकारी स्कीम चल रही है उन तमाम चीज़ों से नाम काटा गया है। आप खुद बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पहला बात तो आपके बीच ये रखना चाहता हूं कि जिस तरह से शुरू में इलेक्शन कमीशन ने 20% पहले ही भविष्यवाणियां की थी कि 20% लोगों के नाम कटना तय है और उसी हिसाब से बिहार में 65,64,000 नाम काटे गए। और ये बातें लगातार जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, जो वोटरों को प्रमाणित करना था कि वो 11 वोटर जो वही प्रमाणित तौर पर वोटर होंगे जिनके पास 11 जो है आपको वोट का प्रमाण देंगे, नाम जुड़ेगा। उस संदर्भ में लगातार हम लोग बिहार में भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में और हमारे नेता के निर्देशन पर हम लोगों ने लगातार ये मांग की कि आप आधार को क्यों नहीं मानते हो। आधार जो है लीगल टेंडर है, लीगल तौर पे ये सभी जगह मांगते हो, फाइनेंशियल जो है आप ट्रांजैक्शन में उसकी महत्ता रखती हो। तो आज मुझे आपके बीच ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें मानी है कि आधार को भी आप जो है एक प्रमाणिक पहचान माने, तो ये बातें हम लोग शुरू से कह रहे थे और राहुल गांधी जी शुरू से ये बातें कर रहे हैं। तो ये बात प्रमाणिक तौर पर ये हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात यदि आदेशित किया है तो ये जनता की जीत है और जनता की अधिकारों का जीत है। और हमारे नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी का एक सोची दूरदृष्टि पक्का इरादा वाली नेतृत्व से हुआ है। आप यदि देखेंगे तो ये इस यात्रा पर कई लोगों का जो है आया है कि बहुत यात्रा सफल हुई। उस पर 2 सेकंड में मैं अपनी बातें कहना चाहता हूं कि यह वोटर अधिकार यात्रा अमूमन लोग ये समझ रहे थे कि यह राजनीतिक यात्रा है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका राहुल गांधी जी के उस जो है प्रेस वार्ता से, जिसमें उन्होंने प्रमाणिक तौर पर साबित कर दिया। और जब यह यात्रा निकली तो लोगों तक हम लोगों को भी अंदाजा नहीं थी कि ये यात्रा में लोगों का इतना जो है समर्थन मिलेगा। गर्मी में, धूप में, आपको खिड़कियों से लोग कई किलोमीटर राहुल जी के गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। उसके पीछे एक ही रीजन था कि जब ये राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता उन्होंने करी तो उस समय जनता को ये लगा कि अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों के बीच उनकी नाम कटी हुई प्रमाणिक तौर पर जाना। और तब ये यात्रा में साबित हुआ कि राहुल गांधी देश में जो बोलते हैं वो सच में जो है वो सही बोल रहे थे और जनता सीधे कनेक्ट हो गई और उस वोटर अधिकार को उन्होंने ताकत दिया। और वोटर का जो अधिकार है उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कही कि वोट चोरी का मतलब जो है अधिकार का चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी,
और लोकतंत्र की चोरी और युवाओं की भविष्य की चोरी। आज आप जाएंगे बिहार में, आप सक्षम लोग यहां बैठे हैं, लेकिन आप जीरो ग्राउंड से हमेशा आप लोग जो है रिपोर्ट करते हैं। आप जाइए कि कई ऐसे लोग हम लोग से अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी राशन देना सरकार ने बंद कर दिया, उनकी पेंशन देना बंद कर दिया, लोगों के जिनके नाम कटे उनके परिवारजनों को कोई भी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। नरेगा मजदूरों के जिनके नाम कटे उनको जो है आज कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो प्रवासी बिहारी हैं उनके पूरे परिवार को नाम काटा गया। इसलिए काटा गया कि आपके यदि तर्क था बीएलओ का कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आपके पति यदि बिहार से बाहर काम कर रहे हैं तो हम इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि आप पूरे परिवार आप जो है दूसरे राज्य में रह रहे हैं, इसलिए हम आपकी नाम काट रहे हैं। तो ये तर्क देना आप जो है, इससे बड़ा इलेक्शन कमीशन और जो है आपके बीजेपी के इससे 60 गांठ विद्युत रूप से दिखती है। इसलिए हमने आपके बीच बिहार से आकर के अपनी बातें रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें मानी है कि आधार को भी आप जो है एक प्रमाणिक पहचान माने, तो ये बातें हम लोग शुरू से कह रहे थे और राहुल गांधी जी शुरू से ये बातें कर रहे हैं। तो ये बात प्रमाणिक तौर पर ये हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात यदि आदेशित किया है तो ये जनता की जीत है और जनता की अधिकारों का जीत है। और हमारे नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी का एक सोची दूरदृष्टि पक्का इरादा वाली नेतृत्व से हुआ है। आप यदि देखेंगे तो ये इस यात्रा पर कई लोगों का जो है आया है कि बहुत यात्रा सफल हुई। उस पे 2 सेकंड में मैं अपनी बातें कहना चाहता हूं कि यह वोटर अधिकार यात्रा अमूमन। तो आपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के काफिले के पीछे हजारों की भीड़ चल रही थी, गर्मी में धूप में पसीने के साथ जो पूरी टीम चल रही थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस यात्रा से हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लोगों के नाम काटे गए हैं। अब उनके नाम सरकारी योजनाओं से भी काटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनका आरोप है कि आधार कार्ड से नाम काटा गया है, मनरेगा से नाम काटा गया है। ये भी आरोप है कि जो भी मजदूर या फिर एक परिवार का अगर एक सदस्य दूसरे राज्य में जाके नौकरी कर रहा है तो उस पूरे परिवार को दूसरे राज्य का माना जा रहा है। ऐसा खुद राजेश राम कहते हुए नजर आए हैं। आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।